जय श्री श्री गुरु गौरांग जय तो। हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज उम्मिलिनी महाद्वादशी व्रत। एकादशी संपूर्ण होने का बाद जब द्वादशी तिथि कला मात्र वृद्धि हो जाता है, लेकिन त्रयोदशी में कोई वृद्धि नहीं होता है, तब उसी समय उम्मिलिनी महाद्वादशी व्रत हो जाता है। तो पद्म पुराण कहता है ये उम्मिलिनी महाद्वादशी व्रत बहुत ही शुभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। फिर भी ये व्रत दामोदर व्रतों का महीना में आता है, इसीलिए आगे जितने भी एकादशी महाद्वादशी व्रत आया है, इस व्रतों का फल बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा है। इसी व्रतों का बारे में एक बार गौतम ऋषि ने अम्बरीश राजा का राजभवन में आए और अम्बरीश राजा ने प्रफुल्ल चित्त में उनको पास पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कर्म बंधन और साथ ही साथ भगवत प्राप्ति हो जाता है, ऐसा कोई वैष्णव व्रतों का बारे में हमको कृपा करके आदेश करे। तब गौतम ऋषि ने कहने लगे, हे राजन, पूर्व में भगवान श्री विष्णु मेरा ऊपर संतुष्ट होकर स्वयं उम्मिलिनी व्रतों का उपदेश किया था, और उसी व्रतों का था मैंने अभी आपको पास बोल रहा हूँ। त्रिभुवनों का समस्त तीर्थ, वेद और तपस्या इस व्रतों का फल इस व्रतों का जो फल होता है उसी एक अंशों का समान भी नहीं है। तो जैसे 12 महीना में भगवान का 12 नाम से पुकार किया जाता है, जैसे चैत्र महीना का नाम विष्णु है, वैशाख महीना का नाम मधुसूदन है, और ज्येष्ठ त्रिविक्रम, आषाढ़ ब्राह्मण, श्रावण श्रीधर, भाद्र ऋषिकेश, आश्विन पद्मनाभ, कार्तिक दामोदर, अग्रहायण केशव और पौष नारायण, माघ माधव, फाल्गुन गोविंद। तो इसी स्वरूप कोई भी भगवान का अर्थात मधुसूदन का पूजा करना अति भी आवश्यक है। इस तिथि में अर्थात भगवान कृष्णचंद्र का पूजा करना चाहिए। तो देखिए, ये व्रत करने से सारे प्रकार का शोक, मोह, महापाप रूप संसार सागर से उद्धार मिल जाता है। तो 100 जन्मों में किंचित पुण्य, इसी स्वरूप में कहने लगे, मैं तो 100 जन्मों में भी किंचित पुण्य भी नहीं किया, तो अभी क्या करे। हे जगन्नाथ, आप हमको इस भव संसार से उद्धार करें, आपका अहूत की भक्ति प्रदान करें। कृपा करते हुए ये अर्घ्य में जो कुछ भी आपका निवेदन कर रहा हूँ उसका ग्रहण करें। इस स्वरूप में भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। तो देखिए, इसी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण भी कहता है, इस व्रतों में दान करना, हवन करना और जप करना, जो कुछ भी करे अक्षय हो जाता है, और इस व्रत पालन ना करने वाला का निश्चित रूप से
यम यंत्रणा यानी यमपुरी में या तत् नरक में ही जाना पड़ेगा, दूसरी कोई मार्ग नहीं है। तो क्या करना है? ये व्रत करने से धनवान, विद्वान, दीर्घायु, पुत्रवान हो जाता है। लेकिन जो विष्णु भक्तों हैं, जो कृष्ण भक्तों हैं, जो अपना मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहता है, उन लोगों के लिए तो एकमात्र भगवत पाद पद्म प्राप्ति ही आकांक्षा करना चाहिए। सब प्रकार का जागतिक वासना त्याग करते हुए नित्य गोलोक वृंदावन में जुगोल किशोरों का श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा प्राप्ति करना ही एकमात्र उद्देश्य लेकर ये व्रत करना पड़ेगा। तो देखिए, ये व्रतों का फल और दूसरी एकादशी महाद्वादशी से 1,00,000 गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये दामोदर महीना में ये व्रत हो रहा है। तो इसीलिए आप सभी आपका मित्रों का, बंधु बांधवों का, आत्मीय स्वजनों का साथ लेकर, परिवार का सभी भक्तों का साथ लेकर निष्ठा का सहित इस व्रत पालन करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। यही प्रार्थना रखते हुए आज उम्मिलिनी महाद्वादशी व्रत कथा यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।